सो हेलो एवरीवन, फाइनली वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैंने इसमें 3 स्लाइड्स बनाई हैं। पहली स्लाइड में तो मैंने ये लिख रखा है जो मैंने सीजीएल की प्रीवियस अटैम्प्ट्स रहे, मेरा कैसा क्या रहा, और देखते हैं अभी आगे क्या होता है, बिकॉज नथिंग इज श्योर एंड सर्टेन अंटिल अनलेस यू गेट इट। सो लेट्स सी क्या होता है फाइनल आंसर की में, और बाकी सब कुछ पता नहीं, बट ठीक है। फिर भी मुझे ऐसा लगा कि मुझे जो मेरी लर्निंग्स हैं, जो भी मेरे फेलियर्स रहे, उससे कैसे ओवरकम किया, और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें मैंने इम्प्रूव की और कई सारी चीज़ें इम्प्रूव रह गई, मुझे और इम्प्रूवमेंट मैं कर सकती थी बट वो नहीं हो पाया। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और इसके अलावा सेकंड स्लाइड में ये मेरी जर्नी है। ऑब्वियसली यू कैन स्किप दिस पार्ट बिकॉज ये बस मेरी जर्नी रहेगी, जो मेरी जर्नी रही। और एक चीज़ मैं बोलूँगी कि जैसे कि देख सकते हो 4 ईयर से ज़्यादा मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जैसे लग रहा है कोई मैं डिग्री यहाँ पे कंप्लीट कर रही हूँ। बट अब सच कहूँ तो अगर आपके पास सही रिसोर्सेज हैं, मतलब कि ठीक ठाक से रिसोर्सेज हैं आपके पास में और ठीक ठाक गाइडेंस है, तो आप ऑब्वियस सी बात है 2 साल में बहुत आराम से निकाल लोगे। इवन अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं रहा, जैसे कि मैं अपना बताऊँ तो मेरा बैकग्राउंड कुछ वैसा हाई फाई सा नहीं रहा है, एजुकेशन का भी बैकग्राउंड मेरा अच्छा नहीं रहा है ऐसा कुछ। बट अगर ठीक ठाक तरीके से आप पढ़ते हो तो आप निकाल लोगे। बट क्या आपको एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे बिकॉज कंपटीशन बहुत हाई है और बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पे है। हम लोगों से ये सब कुछ छुपा नहीं है, हम सब जान रहे हैं कि क्या है, मतलब हमारे देश की हालत क्या है और कितनी बेरोजगारी है, कितनी गरीबी है, सब पता है। वो बस कह देने से कि हमारा भारत महान नहीं बन जाता। ग्राउंड रियलिटी देखो उतर के समझ में आएगा कि क्या कंडीशन है, और युवा की जब ये कंडीशन है तो आप फिर क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये थर्ड स्लाइड जो लास्ट स्लाइड है, ये माई लर्निंग्स टू सेव योर टाइम एंड अटैम्प्ट्स की सिंपल सी बात है। अगर आप दूसरों की गलतियों से सीख लेते हो, और गलतियाँ ही नहीं होती सिर्फ, मतलब कि पता नहीं होता जब आप नए नए से किसी फील्ड में हो। जैसे आज तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो चुकी हैं, बट जब मैंने स्टार्ट किया था तब का कुछ अलग सीन था और मेरे को इतना रीच नहीं थी मेरी कि मैं चीज़ों को पता हूँ कि यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हो, वहाँ से ऑल दिस थिंग, मतलब सब कुछ खुद ही करना था। बट ठीक है, मुझे उसका रिग्रेट नहीं होता। एटलीस्ट मुझे खुद पे ये कॉन्फिडेंस है कि ठीक है, अगर मुझे कुछ किसी फील्ड के बारे में कुछ नहीं भी पता है, स्टिल मैं कर लूँगी, बिकॉज मेरे को ये है कि मैं खोज लूँगी, मैं उस चीज़ को तलाश लूँगी, इस चीज़ का मेरे कॉन्फिडेंस आया है। सो या यही पॉजिटिव थिंग मिली। बट बेटर है कि आपको पता चल जाए पक्की पकाई सी रेसिपी, तो ताकि आपका टाइम सेव हो सके, बिकॉज टाइम इज़ एवरीथिंग। लर्निंग्स तो लाइफ टाइम चलती रहेंगी, अलग चीज़ें। और स्लैबर्स पे IQ एंड मार्क्स, सो सिंपल सी स्ट्रैटेजी अगर एक लाइन में जो सुनना चाहते हो तो बस यही है। यही मान लो कि स्लैबर्स कर लो, IQs कर लो, मार्क्स लगा लो, भाई वही है। और या कुछ हार्ड्स वर्ड्स लाइक कि जैसे कि मैं बताऊँ तो मैं बिल्कुल कहूँगी कि जितने भी टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह और ये सब दुनियादारी है ना भाई, दूर रहो, एकदम दूर रहो। बकवास है, सब बकवास है। और ये तुम ढूंढते रहते हो ना कि शॉर्ट ट्रिक्स है ना, इस क्वेश्चन को भैया शॉर्ट में बता दो, दीदी ये क्वेश्चन शॉर्ट में बता दो, क्या ही कहूँ। मेरे सामने एक यहाँ पे खैर सॉरी, तो मतलब ये सब बकवास है, मानो इस चीज़ को, ये सब बकवास है। आप खुद से करने की कोशिश करो, PYQs करो, PYQ में जो क्वेश्चन नहीं बन रहे आप उसका सोल्यूशन जहाँ से भी लगा रहे हो सोल्यूशन तो दिया ही होगा। ऐसा तो है नहीं कोई PDF उठाई सिर्फ क्वेश्चन ही सोल्यूशन नहीं है ना। मिल जाएगा सोल्यूशन, ढूंढो तो। और टेक्स्ट बुक का पास यार सब ले लो, सब कुछ मिल जाएगा तुमको, क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और सोल्यूशन भी मिल जाएगा। तो सबसे बेस्ट वही है। और हाँ, टेक्स्ट बुक के सोल्यूशन थोड़ा सा गंदे से होते हैं, मैंने देखे हैं, तो थोड़ा सा खुद से दिमाग लगाओ। और सिलेबस अगर एक बार कर लिया तो तुम खुद से लगा लोगे, इतना दिमाग, इतना भरोसा रखो। किसी ठीक ठाक टीचर से पढ़ा है, नंबर मतलब अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, तो आप अच्छा सा कर ले जाओगे, दैट्स इट। और फिर बस यही कहूँगी कि जितना हो सके उतना सॉलिट्यूड में रहो। और मतलब कि पढ़ाई तो भाई सॉलिट्यूड में ही होती है, सच कहूँ तो। मैं बस अपने ओपिनियन दे रही हूँ, बाकी हर किसी के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं, एक स्ट्रैटेजी हर किसी पे वर्क नहीं करती है, एंड दैट्स इट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो इसका स्कोर कार्ड वगैरह अगर चाहिए तो एक दूसरा चैनल है, उसका मैं हैंडल लिख दूँगी कमेंट बॉक्स में, एंड दिस टाइम ओपन ही रखूँगी, तो देख लेना का अगर मन हो तो, मतलब देख सकते हो कि यही। और सीटसल के भी स्कोर कार्ड्स वहाँ पे पड़े हुए हैं। तो ये अब सेकंड स्लाइड है जो इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है, बट मन हो तो देखना। मतलब कि अगर लेट्स लाइक कि मैं जस्ट रिफ्लेक्ट करना चाहती हूँ अपनी जर्नी पे, जो मेरा इतना टाइम इसमें दिया अभी तक का, अभी आगे पता नहीं क्या होता है। तो अभी तक का जो इसमें टाइम दिया मैं बस इस पर रिफ्लेक्ट करना चाहती हूँ। सो बाकी आप वरना डायरेक्टली इस पर मूव कर सकते हो थर्ड वाले पे, और ये यही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। बट ये बस आई जस्ट वांट रिफ्लेक्ट ऑन माई जर्नी, ओके। सो 19 अक्टूबर 2020, क्या डायरेक्टली 19 अक्टूबर 2020 पे मूव कर जाऊंगी? बिल्कुल नहीं। इसके पहले का भी बैकग्राउंड रहा है तो मैं बिल्कुल उसको भी डिस्कस करूंगी। 29 फरवरी 2020 लास्ट एग्ज़ाम था मेरा मैथ्स का। यूपी बोर्ड से हूँ मैं। लास्ट एग्ज़ाम था मैथ्स का, और हमारे यूपी बोर्ड में ऐसा होता है कि आपका एग्ज़ाम जो होता है तो एग्ज़ाम से पहले आपको पेपर पढ़ाया जाता है, उसके बाद आप पेपर देते हो, और पेपर में अगर एक क्राइटेरिया होता है उस हिसाब से आपको पैसे दिए जाते हैं, आप उसमें 500 के हरे हरे नोट रखते हो। और पेपर के बाद
पेपर के बाद आपको वहाँ पे ये भी चांस होता है कि फिर से कॉपी दी जाती है, आप कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप कोई क्वेश्चन वो क्वेश्चन लगा सकते हो, टीचर भी वहाँ पे मौजूद होते हैं आपकी हेल्प करने के लिए, या और कुछ अगर आंसर वगैरह तो आप मैच कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ होती हैं। और जो MCQ टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो तो डायरेक्टली क्लास में टीचर आकर के बता जाते हैं। सो और ये सब जब आप विटनेस करते हो ना यार, बड़ा अजीब सा फील होता है, बहुत भद्दा सा फील होता है, सच कहूँ तो बहुत ख़राब सा फील होता है। और यही हुआ था मेरे साथ में 29 अक्टूबर 2020 को, जब पेपर में जब ये सब देख के आई मैं। लास्ट पेपर में मैंने ये सब चीज़ें, मुझे पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है इसके पहले तो। और ठीक है, तो जब चीज़ें पता चली तो फिर रोना धोना और क्या ही होगा, ख़राब सा लगता है कि अगर यही है तो भाई लाइफ में आगे क्या होगा। बिकॉज फॉर अ किड ये सब, भाई टीनेज ही थी मैं, तो ये सब चीज़ें विटनेस करना वाज लाइक समथिंग हेल्थ कि भाई यही होगा क्या ज़िंदगी में, यही सब चला, सब निकल ही और यही चला, तो भाई इस तरह से तो मतलब करूँगी कि मैं लाइफ में। मेरे को बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट पड़ा था टू बी ऑनेस्ट। खैर वो सब चीज़ें तो अलग थी, बट हाँ वहाँ से स्टार्ट करिए तो फिर उसके बाद में मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त भी मान लेते हैं, तो लगभग 6 महीने मैंने अपने बर्बाद किए। और मैंने बहुत बहुत घटिया तरीके से बर्बाद किए। मैंने बर्बाद किए व्हाट्सएप भी चलाती थी मैं, और मेरे पास एक ही सोशल मीडिया, चलो कम से कम एक ही सोशल मीडिया था, तो व्हाट्सएप बहुत चलाया। जी जोश की चैटिंग की, और वो सब चीज़ें ने क्या कहूँ मैं, लर्निंग्स भी दी। और बट मतलब टाइम वेस्ट, बहुत टाइम वेस्ट हुआ ये सब चीज़ों में, बहुत टाइम वेस्ट हो गया। आई एम जस्ट टेलिंग कि बहुत सारा टाइम वेस्ट किया मैंने। फिर उसके बाद में अच्छी चीज़ ये थी कि अभी लॉकडाउन वगैरह लग गया था ना उधर। फिर उसके बाद में फिर पापा चले गए थे मतलब वर्क पे, तो फ़ोन एक ही था घर में, चूँकि स्मार्टफ़ोन, तो फ़ोन भी चला गया साथ में। तो वहाँ ये चीज़ अच्छी हो गई कि वहाँ से फिर मेरे ये व्हाट्सएप जो चलाने वाली आदत, जब था ही नहीं कुछ, चलाओगे क्या, अब है ही नहीं। लेकिन हाँ बहुत दर्द होता था कि भाई, क्योंकि वो आदत से हो जाती है ना, तो बट वो चीज़ अच्छी थी मेरी लाइफ में। और वहाँ से मैंने एक चीज़ ये सीखी, बहुत बड़ी चीज़ मैंने सीखी कि अगर अगर जैसे कि कोई चीज़ की आदत लग चुकी है तो आप उसको एकदम से बंद कर दो। बहुत दर्द होगा, आपको बहुत दर्द होगा, बट कुछ दिनों बाद वो दर्द नॉर्मल हो जाएगा, वो आपको नॉर्मल लगने पड़ेगा। और आप उस जो घटिया ऐसी हैबिट में पड़े हुए थे, जस्ट लाइक इन माई केस जो चैटिंग थी, बहुत चैटिंग करती थी मैं, पता नहीं क्या ही था, उससे आप बच जाओगे, उससे आप बाहर निकल आओगे। और यही हुआ मेरे साइड में। और एक चीज़ और मैंने सीखी कि ये बहुत बहुत एक कुछ चलता है ना, कहावत जिसको कह सकते हैं कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, तो ये बहुत सच है, बहुत सच है। आप साइड से जब हट जाते हो तो आप माइंड से भी हट जाते हो इंसान के, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग, दैट्स अ वेरी गुड थिंग इन माई केस। एटलीस्ट मैं वहाँ से बाहर निकल के आई और मुझे बहुत अच्छे से हेल्प मिला। सो ये सब चीज़ें रहीं। ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब कि मतलब जस्ट फ्रेंड्स से ही चैटिंग करती रहती थी, कहने का मतलब मेरा ये है। ओके, सो फिर उसके बाद में हाँ, फिर जब अगस्त में फिर अब यहाँ से मेरा SSC शुरू हुआ, जब फ़ोन था नहीं, व्हाट्सएप चला नहीं सकते, कुछ था ही नहीं, टीवी भी ख़राब थी, तो अब आपके पास खाली टाइम होता है। और जो सॉलिट्यूड होता है ना भाई, इसी में आप निखारते हो और इसी में अपने आप को समझते हो और इसी में आप कुछ करने का कोशिश करते हो। बिकॉज अब आप अकेले हो, अब कुछ है ही नहीं। अब ये था मेरे पास टाइम, जब मेरे पास कुछ था नहीं, तो अब जब आप अकेले होते हो ना, आपको वो टाइम मिलता है, आप सोचते हो अपनी लाइफ के बारे में, अपने बारे में। तो यही टाइम था जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे SSC का प्रिपरेशन करना है। ऐसा पहले से कुछ बहुत डिसाइडेड सा नहीं था, हल्का फुल्का था कि हाँ करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं था कि भाई आप प्रिपरेशन शुरू कर देंगे इंटर के बाद, ये वो ऐसा नहीं डिसाइडेड था मेरा था कि ग्रेजुएशन के बाद, क्योंकि मुझे लगा था 21 पे मैं दे सकती हूँ पेपर, बट देखो सेलेक्ट ही हो जाऊँगी इतने पे, तो मुझे ऐसा पता था पहले। बट तो मैं इस हिसाब से सोची थी कि ग्रेजुएशन करूँगी, उसके बाद प्रिपरेशन शुरू करूँगी। बट अभी जब अकेले इतना टाइम था, तो मैंने CHSL का सोची कि भाई CHSL देंगे, क्योंकि CHSL पे तो 18+ दे सकते हो ना। सो आई वाज लाइक CHSL का देंगे, उसके लिए अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है 18 होने में, तो तब तक हम प्रिपरेशन कर लेंगे। अब जब मेरे को ये सॉलिट्यूड मिला ना, मेरी बहुत बड़ी लर्निंग है ये सॉलिट्यूड। आप सॉलिट्यूड में बहुत कुछ सीखते हो, अपने आप को बहुत अच्छे से पहचानते हो। तो पहली चीज़ तो ये हुई कि मैंने सोचा नहीं कि SSC का प्रिपरेशन करना है मुझे। और दूसरा, मेरे को जो मेरे अंदर जो ना कुछ छुपी हुई सी, आपके अंदर कुछ कलाएँ सी होती है, वो भी आप देखते हो कि भाई मेरे को तो ये भी कर सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ, मैं मतलब बहुत सारी चीज़ें। अब फिर यहाँ से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी SSC की। तो मेरे घर में बुक्स थी, क्योंकि भैया लोग प्रिपरेशन करते थे पहले, सो उनकी बुक्स वगैरह थी। तो एक मुझे बुक मिली थी अरिहंत की, मैथ्स की बुक थी, बहुत बेकार सी बुक थी वो। मैं ये नहीं करी अरिहंत की बुक्स बेकार होती है, अरिहंत की बुक बहुत अच्छी होती है, जैसे कि इंग्लिश की बुक है अरिहंत की, बहुत अच्छी है। बट जो उस टाइम मुझे वो अरिहंत की बुक मिली मैथ्स की, वो पता नहीं क्या थी, उसमें हर एक चीज़ का फार्मूला था। जैसे कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन होते हैं ना, तो उसका भी उसमें फार्मूला लिख रखा था। जैसे कि 2x/x+y ऐसे फार्मूले थे। और जब मैंने देखा तो आई वाज लाइक कि भाई इतने सारे फार्मूले याद करने पड़ेंगे, मैं कैसे याद करूँगी। बट आई थॉट कि करना ही पड़ेगा, बट फ़ोन नहीं था उस टाइम घर में ना, तो बस बुक सी थी। तो एक बुक वो थी मैथ्स की अरिहंत की बुक, और एक इंग्लिश की बुक थी मेरे पास।
इंग्लिश की बुक थी, वो कक्षा 9 की बुक थी, मैं ढूँढ लाई थी पता नहीं कबाड़ से, घर में ही जो मतलब बुक्स का बहुत सारा गट्ठर था, उसी में ढूँढ के निकाली थी। कक्षा 9 की बुक थी इंग्लिश की, इंग्लिश ग्रामर। मुझे इतना पता था कि इंग्लिश और मैथ मेंस में भी आती है, और इंग्लिश मैथ फिर करनी है। फ़ोन अगर उस टाइम रहा तो मैं सर्च वगैरह करती कैसे क्या है, बट नहीं था, तो आई जस्ट थॉट कि ठीक है। सो 2 घंटे मैंने सोचा धीरे स्टार्ट करते, थोड़ा थोड़ा करके। तो मैथ्स 2 घंटे और इंग्लिश 2 घंटे अपन पढ़ेंगे। तो अभी कहाँ घंटा पढ़ा जाएगा, इतने से चैटिंग कर रही हो, कुछ कर नहीं रही, पर भाई सच कह रही हूँ, मेरे को 5 मिनट नहीं बैठा जाता था पढ़ने के लिए, 5 मिनट नहीं बैठा जाता था, 5 मिनट होता ही नहीं था। बहुत इशू होता है, मैं बता इसलिए रही हूँ क्योंकि अगर आप किसी ख़राब आदत में फंसे पड़े हो, वहाँ से निकलना है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखो कि ऐसा होगा, बट भरोसा रखना, निकल जाओगे। तो अब लेकिन कर ही कह सकते हैं, है तो कुछ भी नहीं है, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो खाली बैठे रहो, कोई कुछ नहीं था ना, टीवी भी तो चलती नहीं थी। सो फिर कोशिश की धीरे धीरे करके, फिर वो आदत बनने लगती है, वो धीरे धीरे सही बट आदत बन जाती है आपकी। तो फिर धीरे धीरे ही सही पढ़ने लगे अपन। और फिर वो अरिहंत की बुक तो बहुत बेकार थी, कुछ नहीं समझ में आया। और इंग्लिश की जो ग्रामर की बुक थी, तो मतलब मैं बस वही जो कक्षा 9 की बुक एक रफ कॉपी थी, तो उस पर मैं नोट्स बनाती थी। वो समझ तो नहीं आता था, बट फिर भी मुझे मुझे रिग्रेट नहीं होता। एटलीस्ट आई वॉज ट्राइंग समथिंग, एटलीस्ट आई वॉज डूइंग समथिंग। बिकॉज आप कुछ भी कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं हेल्प तो करेगा। नहीं किया, वो जो पढ़ा वो नहीं साथ आया बिल्कुल, बट मेरी आदत तो बन गई ना बैठने की, मेरी आदत बन गई पढ़ने की। दैट वॉज अ गुड पॉइंट। सो या फिर उसके बाद में फिर पापा आ गए थे, फिर अगस्त के बाद में सितंबर में। तो फिर वही अपना व्हाट्सएप पे फिर थोड़ा थोड़ा, पर इस टाइम आई वाज लाइक कि नहीं, पहले कितना कुछ नहीं रखेंगे, हल्का फुल्का ही बात होती थी। फिर उसके बाद फिर मेरे को थोड़ा सा डिफरेंट सा फील होने लगा, लाइक कि मतलब पहले वाली बात नहीं रहेगी, मज़ा नहीं आ रहा था लाइक। तो फिर उसके बाद में फिर पापा फिर से जाना पड़ गया पापा को। फिर इस बार तो मैं भी सोच रही थी कि बस बहुत हुआ, अब नहीं, अब मैं भी नहीं, वो इतना नहीं हो पाएगा मुझसे, मैं भी अपना करियर और पे फोकस करूँगी, अपना पढ़ूंगी। उसके बाद में 9 अक्टूबर को मेरा बर्थडे होता है। जब भी बर्थडे था उस दिन मैं बहुत सोच रही थी अपने करियर के बारे में कि क्या ही करूँगी। तब एक्चुअली मैं डिसाइड किया था कि यही करना और इसको पूरी मेहनत से करना, बिकॉज कुछ वैसा हो नहीं पाया जैसा सोचा था पहले कि बीएससी करेंगे और उसके बाद प्रिपरेशन करेंगे, बट ऐसा कुछ था नहीं। इट वाज लाइक कि पता नहीं क्या करूँगी ग्रेजुएशन में। फिर बीए किया मैंने, एक्चुअली आर्ट साइड से बीए किया मैंने, और यहीं लोकल के कॉलेज से, कि बस ग्रेजुएट हो जाऊँ काइंड ऑफ थिंग। और उसमें भी सब्जेक्ट मेरे मन के नहीं लिए गए थे, मेरे घर वालों ने जो भी जिसको समझ में आया सब्जेक्ट मेरे भर दिए गए थे, मुझसे कुछ पूछा ही नहीं गया। और मैं भी ज़्यादा लोड नहीं ली उस चीज़ का, बिकॉज आई वाज लाइक कि ठीक है अपन तो अब एसएससी करेंगे। बट मैं सब्जेक्ट में इंग्लिश लेना चाहती थी, बट दे भी लाइक कि कहाँ पढ़ पाओगे इतना, बिकॉज घर वालों को सच कहूँ तो मेरे पे एक रत्ती भरोसा नहीं था, और वो तो उनको अभी भी भरोसा नहीं होता कि मैं कुछ कर भी सकती हूँ। बट अभी तो जब जैसे कि रिजल्ट वगैरह देख के तो वो भी लाइक कि हाँ भाई कर सकती है ये लड़की, बट पहले नहीं था, बिल्कुल भरोसा नहीं था मेरे पे। तो ठीक है, फिर ग्रेजुएशन में मैंने सब्जेक्ट बताऊँ तो मेरे हिंदी रहा, संस्कृत रहा, और हिस्ट्री मैंने अपने मन का लिया था। थर्ड सब्जेक्ट की बात हो रही थी तो उन्होंने बोला कि कुछ भी ले लो, बिकॉज वो तो ग्रेजुएशन में छोड़ना होगा। तो हिस्ट्री मुझे चूँकि पसंद थी, मेरे को हिस्ट्री पसंद ही रही है, तो मैंने हिस्ट्री ले ली थी कि चलो कुछ अच्छा ही लगेगा, पढ़ेंगे। हालांकि हिंदी की जो बुक्स थी वो भी मुझे अच्छी लगी थी, जिसमें कबीरदास के दोहे वगैरह थे। सो आई एन्जॉयड दैट एक्चुअली। सो ये था अभी तक, यहाँ तक। फिर इसके बाद में 19 अक्टूबर 2020, हाँ तभी फिर मैंने सोचा कि अभी जो है अब मोबाइल, चूँकि मुझे पापा के आने की खुशी तो थी, बट मुझे को ज़्यादा खुशी थी मोबाइल के आने की, कि हाँ पापा है, मोबाइल भी आ गया। मम्मी भी, मुझे याद है मम्मी पूछी थी कि तुमको किस चीज़ की ज़्यादा खुशी है, मम्मी ने मुझसे पूछा भी था जब ही मैं पापा जिस दिन आए थे उस दिन। ओके। सो फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो अभी यूट्यूब पे आई कि लाइक अभी कहाँ से पढ़ूँ काइंड ऑफ थिंग। सो मैंने सर्च किया था मैथ्स के लिए, एक प्लेलिस्ट मुझे मिली थी, वाईफाई स्टडी चैनल है। अभी तो पता नहीं इस चैनल का क्या कैसे है, अनअकैडमी से खरीद लिया, कुछ हुआ है, आई जस्ट डोंट नो। मेरा मैं जितने भी सोर्सेज का नाम लूँगी, मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं, बस इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने उनको फॉलो किया और मुझे उसमें से क्या सीखने को मिला, बस पॉजिटिव पॉइंट जो है डिस्कस करेंगे। तो एक उस पर प्लेलिस्ट मुझे राहुल देसवाल सर की, उन्होंने अभी तो छोड़ दिया है उस पर, अभी वो अपना खुद का चैनल बना लिए, टॉप तक क्या है, टॉप तक करके कुछ है, राहुल देसवाल सर। हाँ राहुल देसवाल ही नाम है ना, हाँ। राहुल तेवतिया सर अलग हैं, वो RWA वाले हैं, राहुल देसवाल सर, ठीक है। तो वहाँ उनकी एक प्लेलिस्ट मुझे मिली, लगभग कुछ 100 के ऊपर में वीडियो थे। हाँ, तो वहाँ से मुझे एक्चुअली में इफ़िशिएंसी से कैसे क्या निकालते हैं ये मैथ के बारे में मुझे थोड़ा थोड़ा पता चला। तो अब मुझसे अरिहंत की बुक वो जो थी ना, उसमें जो क्वेश्चंस थे अब मुझसे वो बन जाते थे, थोड़े बहुत मैं बना लेती थी, क्योंकि वो कॉपी करके, मैथड को कॉपी करके, समझ में तो कुछ ऐसा पता नहीं क्या ही होता है मैथ में, समझने वाला पता नहीं होता भी है कुछ समझने वाला कि बस ऐसे ही होता है। बट हाँ, वहाँ से थोड़ा थोड़ा मतलब देख के ऐसे ये वाला क्वेश्चन है तो इसको ऐसे कर सकते हैं, एफिशिएंसी ऐसे निकाल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा चीज़ें मैं सीखने लगी।
उस टाइम जब मुझे गगन सर की वीडियोस मिले तो वो मतलब देख के मेरे तो ऊपर से जा रहा था पूरे से टाइम स्पीड डिस्टेंस की वीडियो मुझे मिले थे। अभी भी पड़ा है वो 5 घंटे वाला, एक 5 या 6 घंटे का लगभग वीडियो है। तो वो वीडियो मैंने चलाया, आई वाज लाइक कि मेरे को तो वो समझ ही नहीं, बट जो सर समझा रहे थे मुझे वो समझ में आ रहा था कि हाँ ऐसे हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है, ऐसे ऐसे करके आंसर आ जाएगा। बट मैं खुद से नहीं लगा पा रही थी। बट मुझे इतना था कि ठीक है 2-4 बार करेंगे इसी को और सीख लेंगे, ये चीज़ थी। बट समझ में सर जो समझा रहे थे तब तो समझ में आती कि ऐसे ऐसे कर सकते हो, बट जब खुद से करने की कोशिश करती क्वेश्चन तो मुझसे बिल्कुल नहीं हो रहे थे। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, आप पहले कुछ स्लैबर्स करना होता है और सर ने तो बस वहाँ पे प्रैक्टिस करवाने स्टार्ट किया था ना, बिकॉज यूट्यूब पे वही सब चीज़ें थी। स्लैबर्स अगर आप, यही मैं कह रही हूँ कि अगर एक बार पहले स्लैबर्स कर लो, एक बार अच्छे से स्लैबर्स कर लेना तो भाई आधी टेंशन तो आपकी वहीं पर कंप्लीट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। बट नहीं थी मेरी कंडीशन वैसी, तो अपने पास जो था मैं बस वो कर रही थी। सो यही किया। फिर उसके बाद में 2021 आ गया। और एक चीज़ और थी कि घर में एक बुक मुझे मिली थी, क्लास नोट्स, राकेश यादव सर के अर्थमैटिक क्लास नोट्स। तो उसमें से क्वेश्चन मैं देखती थी कैसे क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन को लगाया गया है, मतलब मेथड को समझने की कोशिश करती थी कि कुछ समझ में आ जाए, कुछ कर लूँ मैं। क्योंकि क्लास मैं सोचती थी कि तो क्लास नोट्स हैं, यानी कि जो बैच में पढ़ाया था वही तो है। तो मैं उसको भी लगाने की कोशिश करती थी और लगाती भी थी। मैं 2-4 बार तो वो बुक लगाई ही थी, पुरानी थी वो थोड़ी, पता नहीं कब क्लास नोट्स है, बट हाँ मैंने उसको लगाया था और मेरे को उससे हेल्प मिली भी। और एक बुक और थी, बहुत पुरानी बुक थी वो भी, राकेश यादव सर की, वो जो क्या एक लाल किताब करके चलती रहती है, उसमें क्वेश्चन थे, लेकिन वो 2018 तक की बुक थी। वो ऑब्वियस सी बात है 2021 में मैं लगा रही थी तो 2018 तक की थी, तो इतनी भी पुरानी उस टाइम के हिसाब से नहीं थी, वो 2 साल पुरानी थी। तो वो बुक भी मैंने लगाई थी। वो बुक के मोस्टली चैप्टर्स मैंने लगा लिए थे। अर्थमेटिक तो लगाई थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा इतना, मेंस्ट्रुएशन नहीं लगाया था। अच्छा हाँ, एक बुक और थी जो भी बुक्स घर में पड़ी थी मैं वही लगाती थी। तो मैं बिल्कुल नहीं कह रही थी कि ये सोर्सेज फॉलो करो, नहीं यार, ये इस तरह से रैंडम नहीं पढ़ा जाता है, पढ़ा बस वही जाता है। आप ही सच बताऊँ तो सिलेबस अगर आपने करना है ना, एक बार सिलेबस करो टीचर से, फिर वही प्रीवियस ले लो, वही पिनाकल ले लो, ज़्यादा ठीक रहेगा शॉर्ट में। और फिर या फिर वो भी ना लो, मैं तो कहती वो भी ना लो, मिक्स प्रैक्टिस कर लो जा करके। लेकिन चैप्टर वाइज देखो, चैप्टर वाइज क्लास में कर लो जो सर ने कराए हैं, फिर मिक्स प्रैक्टिस करो जाकर टेक्स्ट बुक पे, सबसे बेस्ट वही है। और फिर मॉक्स लगाओ। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी जो मैंने दुनिया भर के सिलेबस ये सब किया, ये सब करो, बिल्कुल भी नहीं आई। इसी में तो टाइम लग गया था जो रैंडमली मैं इधर उधर पढ़ रही थी। बट मुझे जो पता था बस वो कर रही थी, एंड आई एम जस्ट ओके विद दैट कि एटलीस्ट आई वॉज नॉट लाइक कि कुछ है नहीं तो कुछ करूँ ना, जो था मैं वो कर रही थी। तो एक और बुक थी, एडवांस की बुक थी, राकेश यादव सर की थी, बट वो क्लास नोट्स नहीं थे, वो बुक थी, उसमें क्वेश्चंस थे। सो उसको भी लगाया था मैंने, मुझे याद है। और उसमें बड़े मतलब कि लेवल के क्वेश्चन थे, बट ठीक है जो था मैं लगाती थी। वहाँ से भी लगाया मैंने। फिर 2021 आया। तो 2021 में फिर वही मई जून नहीं नहीं मार्च अप्रैल के टाइम पे, हाँ मैंने घर में बहुत बोला तो मेरे को एक रीजनिंग की बुक मिल पाई थी। वो मुझे पता है कि कितना प्रयासों के बाद मिल पाई थी। तो और उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे कहना ही नहीं है किसी बुक के लिए। एंड एब्सोल्युटली मैंने किसी बुक के लिए घर में फिर उसके बाद कहा भी नहीं कि मुझे ये बुक ले दो या वो बुक ले दो। बिकॉज आई वॉज लाइक, क्योंकि घर वालों को ऐसा लगता था कि मुझसे कुछ होगा नहीं। बिकॉज ऑब्वियसली कोई आप पे भरोसा क्यों करेगा, आप पे भरोसा क्यों करेगा, आप तब करेगा ना जब आप कुछ हो। अब मैं कोई टॉपर सी लड़की तो थी नहीं बचपन से जो मेरे पे घर वाले भरोसा कर लेते है ना। उनको तो ये लगता था कि ये टाइम पास कर रही है सस्सी में और कुछ नहीं है, और कुछ दिन बाद ही बंद कर देगी, दिस काइंड ऑफ थिंग्स थी। सो उनके लिए मेरा ये टाइम पास था, बट मेरे लिए तो ये सब कुछ था। मैंने पूरा यही सोचा था कि मेरे को यही करना है। बट ठीक है, तो इस वजह से जो है नहीं मिल पाती थी चीज़ें उस तरह से। बट आई वॉज लाइक कि ठीक है जो भी है ठीक है। और ऑब्वियसली आई एम जस्ट नॉट जजिंग देम एट ऑल। अभी तो मेरे को इतना सपोर्ट मिलता है जिसका मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बट होती चीज़ें, और इसमें सच कहूँ तो किसी की गलती नहीं होती है, क्योंकि पेरेंट्स वैसे होंगे जैसे उनके पेरेंट्स रहे हैं, और उनके पेरेंट्स वैसे होंगे जैसी सोसाइटी रही है। एब्सोल्युटली राइट। बट ठीक है, अब भी मैं चेंज करूँगी तो मेरे पेरेंट्स का सोच चेंज होगा, फिर उनके पेरेंट्स का भी सोच चेंज होगा, और फिर सोसाइटी का भी चेंज होगा, राइट। सो दिस वे आई थिंक। तो जस्ट नॉट ब्लेमिंग एनी वन फॉर एनी थिंग दैट व्हाट्स एवर वाज इन माई लाइफ। ओके, फिर उसके बाद में फिर अप्रैल वगैरह के टाइम पे फिर मैंने पापा को बोला था कि मेरे को फ़ोन ले दो, पढ़ते पढ़ते नहीं बनता ऐसे, मेरे को फ़ोन ले दो मेरा खुद का, तो मैं अच्छे से पढ़ सकूँ, और कोर्स ले दो मैथ का। बट फिर वही वो लॉकडाउन वाला क्या चला था, फिर लॉकडाउन लगाया था, फिर लॉकडाउन खुला था, फिर लॉकडाउन लग गया था, बहुत दुनियादारी हो रही थी उस टाइम पे जितना मुझे ध्यान है। और मुझे मम्मी का ऑपरेशन भी हुआ था। तो फिर मैंने दोबारा कहा भी नहीं। जब मम्मी का ऑपरेशन हुआ तो सिंपल सी बात है, बहुत पैसा लग जाता ही है। फिर उसके बाद मैंने नहीं कहा कि मुझे चाहिए वो मुझे ये चाहिए वो चाहिए। आई वाज लाइक कि स्कॉलरशिप आएगा जब भी हमारा बीए कर रही थी, उसमें भी स्कॉलरशिप को 5-6 हज़ार रुपये आता है। तो मैंने सोचा कि जब आएगा तो कह देंगे कि हमको ले दो। और जो स्कॉलरशिप आया था उसके बाद ही मैंने कहा था अपने फ़ोन के लिए। उसके पहले मैंने फ़ोन के लिए कहा तक नहीं था कि मुझे फ़ोन चाहिए। इट वॉज़ लाइक अ वेरी बिग थिंग कि इनको फ़ोन चाहिए टाइप से, खुद का फ़ोन चाहिए, इस टाइप से चीज़ें होती हैं। तो फिर जब स्कॉलरशिप मेरा आ गया था तो मैंने बोला था कि मेरे को फ़ोन चाहिए। बट फिर वही सब लॉकडाउन वगैरह
में चीज़ें समझ, अब खुद को भी समझ में आता है कि घर में क्या चल रहा है, तो आप दोबारा नहीं कहते हो। उस टाइम मेरे साथ ये एक अच्छी चीज़ हुई कि पापा का जो फ़ोन था तो मैं ही चलाती थी, मोस्टली उसको मैं ही चलाती थी। पापा मना भी नहीं करते थे कि मत चलाओ, और बस लाइक कि ठीक है चलाने दो, भले ही उनको लगता है मैं टाइम पास कर रही हूँ, बट फिर भी मुझे मना नहीं करते थे कि ठीक है कुछ पढ़ेगी तो कुछ उनको ये लगता था कि पढ़ रही है तो कहीं ना कहीं तो इसको काम आएगा, एसएससी नहीं निकलेगा, ये इनको पूरा भरोसा था। बट पर कहीं ना कहीं तो इसके ये काम आ ही जाएगा, वो ये सोचते थे, तो मना नहीं करते थे। अभी वहाँ पे ये चीज़ है कि अब कोर्स तो मैं लेने से रही, 2000 रुपये का कोर्स आता था उस टाइम का सरकार, अभी तो 1000 का कर दिए, पर उस टाइम 2000 रुपये का था, 1999 करके लिख के आता था, या 1800 करके दे देते थे। तो यूट्यूब पे ही एक प्लेलिस्ट मिल गई थी, पता नहीं कुछ गांधी करके वो नाम था, उस बंदे की प्लेलिस्ट थी वो, अभी वो प्लेलिस्ट नहीं रही, और उसमें वीडियो पड़े थे, अभी वो सारे वीडियोस प्राइवेट हो चुके हैं, बट तब थे। तो अब जब तो वहाँ से फिर मैंने ज्योमेट्री कंप्लीट की। अब सब लोग बोलते हैं कि अरे गगन सर तो 30-30 क्लास लेते हैं, 60-60 घंटे की ज्योमेट्री पढ़ाते हैं, बट सच कहूँ तो वो 60 घंटे की ज्योमेट्री करने के बाद में आपका जो आपको अपनी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ करने की। देखो सिंपल सी बात है, कुछ टीचर जैसे कि आपको कॉन्सेप्ट बता के चले गए, सारे 2-4 क्वेश्चन करवा दिए, तो आपको अरे कितने कम टाइम में हो गया है ना। बट कुछ टीचर होते हैं जो कॉन्सेप्ट तो कराएं भाई, वो इतने क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करा देते हैं, तुमको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उसके बाद किसी बुक वगैरह को लगाने की। खुद भी बोलते हैं कि मेरी सीट्स लगा लो बहुत, और वो सीट में जितने क्वेश्चन खुद से सॉल्व करवाते हो, सिंपल सी बात है, उनकी ज्योमेट्री 60 घंटे तो जाएगी, बिकॉज उन्होंने इतना सॉल्व ही करा रखा है। ऐसे हल्के में निपटाना होता तो इतना टाइम थोड़ी लगता है, इस कॉन्सेप्ट बता दिए और हो गया, बट सर पूरा समझाते। सो मैं तो भाई मेरे को तो सही लगते हैं वो टीचर, और एक बार आप पढ़ लिया इतना तो फिर इसका ज़रूरत नहीं लगती। हालांकि आपका अपना ओपिनियन हो सकता है कि आप किस टीचर से पढ़ना चाहते हैं, बट मैं अपना बता रही हूँ जो मैंने फॉलो किया और जो मुझे सही लगता है। और उस प्लेलिस्ट में मेरे लिए बहुत हेल्प किया सच्ची में यार, वो एकदम पेड बैच की प्लेलिस्ट थी एक्चुअली, और सर के पास उस टाइम डिजिटल बोर्ड भी नहीं था, और उसी क्लास में उन्हीं क्लासेस के बीच में ही डिजिटल बोर्ड आया था सर का। सो यू कैन सी कि वो शायद पहला ही बैच रहा हो सर का, जो भी रहा मतलब इतना नहीं बता सकती मैं। तो वो प्लेलिस्ट जो मुझे फ्री में मिल गई, वहाँ से मैंने कंप्लीट ज्योमेट्री की, मेंसुरेशन भी किया था, और उसमें अर्थमेटिक के भी वीडियोस थे, टाइम स्पीड डिस्टेंस वगैरह, तो वहाँ से मेरे को बहुत हेल्प मिली। अब सीट्स कहाँ से लेके आऊँ, तो गूगल प्ले स्टोर पे सर्च किया था, तो वहाँ से मुझे सीट्स भी मिल गई थी, तो ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा था। तो यहाँ से मैंने इस तरह से मेरी मैथ कंप्लीट हुई थी। और इंग्लिश पे कहूँ तो इंग्लिश का एक बुक थी, अगर सच कहूँ, अगर मेरे को बुक खरीदनी होती तो मैं नीतू मैम की बुक लेती, बिकॉज मैंने बुक वो देखी है और वो बहुत अच्छी है वो बुक। नीतू मैम की जो ग्रामर की बुक है, वो कैब की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, बट अपने हाथ में तो कुछ था नहीं। सो एक बुक मुझे मिली थी, वो बुक मुझे बहुत अच्छी तो नहीं लगी, बट वो बुक मैंने पढ़ी बहुत बार, और कहीं ना कहीं हेल्पफुल रही। ऑब्वियसली आप कुछ भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो हेल्पफुल तो होता है, बट एक होता है कि एकदम सटीक सा कंटेंट कंज्यूम करना, एक होता है बस वैसा ही कंटेंट कंज्यूम करना। सो वो जो बुक थी, नाम लूँ क्या, हाँ कौन सा मेरा बहुत बड़ा चैनल है जो दिक्कत होगी। सो उस बुक का नाम है द इंग्लिश एक्यूमेन, गोपाल सर की। तो वो इतनी मुझे अच्छी नहीं लगी, बट हाँ मैं उसको पढ़ी बहुत बार, जितना मुझे ध्यान है। सुबह सुबह मैं इसको वही पढ़ती थी, रोज़ पढ़ती थी वही, ये चैप्टर वो चैप्टर। हेल्पफुल रही हूँ, ऐसा नहीं हेल्पफुल नहीं रही, हेल्पफुल रही। उसमें 100+ करके हर एक चैप्टर के क्वेश्चन भी थे लास्ट में, हेल्पफुल रही वो भी। बट जो मुझे सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहा इंग्लिश में, वो था तरुण ग्रोवर सर की प्लेलिस्ट, और शायद उसी टाइम सर ये बना रहे थे प्लेलिस्ट, तो वो बहुत यार हेल्पफुल थी। वो 100 क्वेश्चन करके करवा रहे थे, तब मैं वो करती थी। तो वो चीज़ वो सच कहूँ तो अगर आपने ग्रामर करनी हो तो आप वो प्लेलिस्ट से कर सकते हो, बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है, और आपको सब कुछ समझ में आता है। और जब वो प्लेलिस्ट में कर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार बुक में बकवास में टाइम बात कर रही हूँ, भाई प्लेलिस्ट सीधे कर लेती, नोट्स बना लेती, कितना अच्छा रहता। बट ठीक है, जो था वो था। फिर उसके बाद में फिर ऐसे 2021 भी गया। फिर जीके के लिए 2021 में बस ऐसे ही रैंडमली वीडियो देख रही थी, मेरे को सिलेबस वगैरह कुछ नहीं किया था। मेरा ग्रेजुएशन में हिस्ट्री बस खाली वो मिडाइवल हिस्ट्री थी फर्स्ट ईयर में, तो बस वो पढ़ी थी, और कुछ मेरा पढ़ा नहीं था। जीके में सच कहूँ कुछ नहीं पढ़ता। हाँ एक चीज़ तो बताने ही भूल गई, मैं करंट अफेयर की क्लास करती थी। कह रही करंट अफेयर, हाँ करंट अफेयर की क्लास, सुबह सुबह करंट अफेयर की क्लास करती थी मैं 1 घंटा। पहले अड्डा 24/7 पे करती थी, फिर उसके बाद में वो गोपाल नहीं, गौरव सर है ना, वो उत्कर्ष क्लासेस वाले, उनकी क्लास में करती थी। पता नहीं क्या ही था, करंट अफेयर की क्लास कर रहे हैं तो मैं करंट अफेयर की क्लास करती रहती थी। अब 2021 में मैंने करंट अफेयर की क्लास बहुत की, और 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 इसके अलावा एक कुछ और था। हाँ करियर पे मैं ढूंढा करती थी कि जीके का कुछ मिल जाए, बट ज़्यादा मैं ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि उस टाइम जो था तो अलग पैटर्न था ना, तो उस हिसाब से मैं ही प्रिपरेशन करती कि हाँ भाई वैसे ही प्रिपरेशन करनी जैसा पैटर्न है। तो जीके और रीजनिंग पे इतना फोकस था। रीजनिंग के लिए हालांकि बुक ली थी, उससे कुछ चैप्टर वगैरह सॉल्व भी किए थे। तो ये पूरा 2021 ऐसे ही गया। फिर 2021 का जब लास्ट आ रहा था तब मैंने वो केब शुरू की थी अपनी, कि भाई वो केब भी करनी है। इसके बाद तो वो केब बस वही जो इंग्लिश एक्यूमेंट बुक थी वहाँ से की थी, और मैं PDF डाउनलोड की थी नीतू मैम की बुक का, ग्रामर वाली बुक का, उसमें जो वो केब थी थोड़ा बहुत वो कैब देखी थी।
वोकेब के लिए जो मेरे लिए ब्लेसिंग सा था वो था एकदम बेसिक चैनल। ये चैनल सच में कहूँगी बहुत अच्छा चैनल है यार, इसकी वोकेब कर लो भाई, बहुत है, इनफ हो जाती है एसएससी के लिए। तो मैंने वहाँ से वोकैबलरी की। जो पहला पेपर दिया था मैंने सीजीएल का, उसमें 35 नंबर थे, बट मेरी वोकैब गलत नहीं थी, बिल्कुल भी वोकैब गलत नहीं थी मेरी, शायद गलत हो एक आध क्वेश्चन, ध्यान नहीं मुझे, बट ज़्यादा मेरी वोकैब सब सही थी, बिकॉज मैंने वो चैनल से सारी वोकैब कर ली थी। वो चैनल बहुत अच्छा है, ऐसे ही सर्च करके यूट्यूब पे ही सर्च करके ईडीएम वो ये जो पता चलता गया, बस ऐसे ही कंप्लीट करती गई। अच्छा, पहला मॉक मैंने दिया था अगस्त 2021 में, शायद रक्षाबंधन के टाइम पे। तो भैया लोग घर पे ही थे दोनों, तो फिर उन्होंने बोला कि एक मॉक दियो, वो मेरा पहला मॉक था एक्चुअली। तो मैंने कहा कि नहीं, मॉक तो नहीं दिए थे। तो फिर उन्होंने कहा एक मॉक दो लैपटॉप पे, फिर उन्होंने अपने मुझसे कहा कि मॉक दो। तो उनका मकसद तो जहाँ तक ये था कि इसके 50 नंबर आएंगे, और मतलब कि सब लोग ऐसे ही बोलते रहते थे मेरे को कि तुम फालतू में टाइम वेस्ट कर रही हो, इतना टाइम मत दो, सच्ची में पागल हो जाओगी, नंबर आएंगे नहीं, डिस्टर्ब हो जाओगी, ये हो जाएगा वो जाएगा, बीए करो चुपचाप से, फिर उसके बाद बीटीसी कर लेना, और जब आएंगी वैकेंसी वगैरह तो टीचर बन जाओगी। ये सारी चीज़ें थी। बट आई वाज लाइक कि नहीं, अपन को तो एसएससी वाला ही पसंद है। तो फिर क्योंकि मेरा ये था कि मुझे यहाँ से निकल जाना है, सच कहूँ मेरा मकसद यही था। और मैं ये सोचती थी कि अगर ये टीचर वाले में अगर ऐसा हुआ तो मैं यहीं रह जाऊँगी, बट आई वाज लाइक कि नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना, मेरे को यहाँ से निकल जाना है, बिकॉज आई हैव सम ड्रीम्स इन माई लाइफ एंड आई जस्ट वांट टू फुलफिल देम। सो मेरे को यहाँ नहीं रहना, मेरे को निकलना है, इसीलिए मेरे को एसएससी प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरे को सबसे बेस्ट थिंग यही थी कि एसएससी की जो पोस्टें होती हैं, इससे आप कहीं पे भी पोस्टेड हो सकते हो, आपके पे है, ये नहीं कि आपको यहीं रहना है, वहीं पे पोस्टिंग दे दी। मेरे को इसी चीज़ ने एल्योर किया कि यहाँ से मैं कहीं पे भी जा सकती हूँ ऑल ओवर इंडिया, इट्स अप टू मी, मैं किधर रहना चाहूँ ऑब्वियसली। सो फिर मॉक दिया, उसमें मेरे 102 नंबर थे। एक मुझसे एमटीएस का मॉक बोला, पहले उन्होंने कहा कि सीजीएल का क्या ही दोगी, एमटीएस का दो, बिकॉज एमटीएस सोचा सस्ता होता है, हल्का होता है, मॉक दे ले। तो वो उसमें मेरे 51 नंबर थे, तब शायद 100 नंबर का होता हो, पता नहीं। फिर उसके बाद में फिर मैंने कहा एक और देंगे, तो फिर सीजीएल का एक दिया, तो उसमें मेरे 102 नंबर थे। सो फिर उसके बाद में मतलब उनको लगा कि ठीक है, फिर यही से चलता रहा। और मुझे एक लाइन याद है कि बोल रहे थे कि इतना पढ़ती हैं दिन भर, इनके 70 नंबर आएंगे, 170 नंबर आने चाहिए कम से कम। एंड इट वाज लाइक 170 आएंगे, फिर बोले कि नहीं नहीं 70 आएंगे, दैट काइंड ऑफ थिंग। मुझे इसलिए याद है क्योंकि आई मीन एक्चुअल एग्जाम में मेरे 169 ही रह गए थे रॉ स्कोर, हालांकि नॉर्मलाइज होकर पड़ गया 181, बट 170 था। तो मेरे को थोड़ा सा लगता है कि देखो तुम बोल देते ना 70 170 आ भी गए, बट मैंने कभी कहा भी नहीं उन लोगों से, और मैं कभी कहूँगी नहीं, लाइक हो सकता ख़राब है, बट मेरी बात को ख़राब तो वो बिल्कुल नहीं मानते, दे आर लाइक कि छोटी है, कुछ भी बोल सकती है राइट, बट ठीक है फिर भी। बट एक्चुअली होता यह है कि मतलब ये सब चीज़ें ना सराउंडिंग पे डिपेंड करती हैं। अब जैसे कि आप किसी ऐसी बैकग्राउंड से हो, ऐसी जगह से हो जहाँ पे वुमेन और बड़ा मतलब एम्पावर्ड हैं, और वो सब जॉब में है या फिर ऐसे मतलब कुछ ना कुछ लाइफ में कर रही हैं। बट जैसा मेरा जो मैं फैमिली बैकग्राउंड है या फिर जो सोसाइटी का भी है, तो यहाँ पे मोस्टली हाउस वाइफ्स ही हैं, सब हाउस वाइफ ही बनते हैं। सो बड़ा इंसान को भरोसा नहीं होता है, वो ना जो आप देखते हो ना बचपन से, आपके दिमाग में वही छवि बन जाती है कि भाई सब ऐसे कर रहे हैं तो ये भी वैसे ही, वो एक छवि बन जाती है। वो तो बाद में चेंज होती है ना, अभी आपकी इमेज तो बाद में चेंज होती है जब आप कुछ करते हो, बट तभी यही छवि बन जाती है कि हाँ मतलब बस यही है, जो भी है सब ऐसे ही रहना और ये भी ऐसे ही काइंड से। फिर उसके बाद में एकदम इसी चैनल से वही अपना करते रहते थे। फिर बात है 2022 की, तो अभी टेक्स्ट बुक का पास मेरे पास नहीं था, और मेरी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं घर में बोल लूँ कि मेरे को टेक्स्ट बुक का पास चाहिए। मैं कुछ नहीं मांगती थी, ना बुक्स ना कुछ भी नहीं, कहती नहीं थी। अरे एक तो बताना ही भूल गई, 2 अक्टूबर 2021 को फाइनली मुझे मेरा पर्सनल फ़ोन मिल गया था। और मेरी मम्मी का भी मन नहीं था, पापा का भी मन नहीं था, बड़े भैया का भी मन नहीं था, बट छोटे भैया का था कि इसको फ़ोन तो कम से कम दे दो, इसको फ़ोन मिल जाए। वो थोड़ा सा इस चीज़ को नोटिस करते थे कि मतलब कि पढ़ाई में मतलब ये चीज़ रहती थी कि ये पढ़ रही तो इसको फिर पढ़ने दो, उनको थोड़ा सा ये था कि ये कुछ कर ले। तो फिर उनके सबसे ज़्यादा प्रयास थे, फिर वही फ़ोन लेके आए थे। तो फिर मेरे को फाइनली फ़ोन मिल गया। फिर उस फ़ोन मिलने के बाद में थोड़ा सा ये वो, बट आई वाज लाइक नहीं, मेरा फ़ोन है तो मेरा पर्सनल फ़ोन है, मेरा ही है। इट्स लाइक दैट कि नहीं, जैसे कि भैया लोग फ़ोन रखते हैं अपना पासवर्ड वगैरह अपने तक ही रखते हैं, मैं भी वही करूँगी मैं। तो फिर वो चीज़ फिर हो भी गई थी, बट मेरे को ध्यान है तो जस्ट टोल्ड दैट। फिर जब अपना खुद का फ़ोन मिला तभी एक्चुअली मैं प्रिपरेशन कर पाती हूँ, बिकॉज फ़ोन ही नहीं है तो क्या प्रिपरेशन करूँ। इसके पहले प्रिपरेशन ऐसे ही चल रही थी मेरी, सब ऐसे ही एवं ही चल रहा था, एवं ही जो भी बुक्स इधर उधर पढ़ी हैं उसी में से कुछ ना कुछ जो भी मिल पाए बस वही पढ़ते रहो। मैं सोचती हूँ कि भाई अभी तुमको यही लगेगा ना कि यार इसको 4 साल लगे, तो पर देखो तो मेरे को 4 साल क्यों लग गए। मेरा ये पहला 1 साल तो देख लो पूरी तरीके से बर्बाद ही था, कुछ हो ही नहीं। बट आई वाज जस्ट लाइक कि जो है मेरे पास सोर्सेज मैं उसको बस फॉलो करूँगी। जब खुद का फ़ोन मिला तभी फिर ठीक ठाक से मेरी प्रिपरेशन कुछ सही हुई, और मेरी आँखें काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई, बट ठीक है मेरे को उसका भी कोई रिग्रेट नहीं होता। बट क्योंकि आई नो कि मैंने कहाँ पे अपना ये आइज़ को यूज़ किया, मैंने किन चीज़ों पे यूज़ किया, सो मुझे रिग्रेट नहीं होता। आई एम जस्ट ओके विद दैट कि ठीक है अभी चश्मा मेरी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट बन चुका है, और बट आई एम ओके विद दैट टू कि ठीक है।
फिर 2022 आया, फिर 2022 में मैं ये मॉक देती थी, उसमें मेरे 100 120 नंबर आते थे। 130 आने पे मुझे बहुत खुशी मिलती थी सच कहूँ तो। और 2022 में वो भूतेश सर ने एक प्लेलिस्ट बनाई थी, कुछ सीजल के लिए उन्होंने एक्चुअली प्लेलिस्ट बनाई थी, और सीजल का पेपर अप्रैल में था, सीजल का मई में था। सो वो उसने मुझे बहुत हेल्प किया वो प्लेलिस्ट में, मतलब कि हर एक चैप्टर के क्वेश्चन वगैरह कराए थे, तो वो सब मैं कर लेती थी, तो सर के मतलब वीडियो से, तो उस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया। फिर उसके बाद में फिर मेरा पेपर था 24 मई 2022 को, पहला पेपर था, और पहले ही दिन मेरा पेपर लगा दिया, थर्ड शिफ्ट में नहीं, सेकंड शिफ्ट में था, 12 बजे वाले शिफ्ट में। सो उस पेपर के लिए भी बड़ा ये था कि पेपर देने जाएंगी, पापा ने बोला कि घर पे होंगे तो पेपर देने जाओगी, वरना फिर पेपर नहीं देने जाओगी। तो आई वाज लाइक कि भाई मतलब कुछ है ही नहीं, कुछ हूँ ही नहीं, मैं कुछ है ही नहीं। और जब इवन और भी एक बात कि जब फॉर्म फिल किया जाता था तो सेंटर फिल करने पे, तो भैया फॉर्म फिल कर रहे थे छोटे वाले, सो पूछा कि सेंटर में पहले पे तो लखनऊ डाल दे, फिर दूसरे पे क्या, तो पापा भी लाइक कि कुछ भी मत लिखो, अगर लखनऊ में लगा तो देने जाएंगी, वरना देने ही नहीं है, कहाँ हम ढूंढेंगे इनको लेके। इट वाज लाइक कि मतलब कहने का ये है कि मतलब एक पैसे का भरोसा या वैसा कुछ था ही नहीं कि कुछ, वो एज अ किड वो सब चीज़ें बहुत खलती थी। आज तो मेरे को बहुत नॉर्मल लगता है, और आज तो मेरे पास सपोर्ट भी सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं, जो भी मेरे को चाहिए वो सब मिल जाता है। बट दैट टाइप मतलब कि कहने का ये है कि इतना टाइम मुझे क्यों लग गया, 4 साल क्यों लगे ठीक ठाक सा स्कोर करने में, बिकॉज कंडीशन ही ऐसी थी। कहने का ये है कि अगर आपका ठीक ठाक सा सब कुछ है ना भाई, 2 साल बहुत होते हैं, 2 साल इनफ होते हैं, आराम से आप निकाल ले जाओगे, आराम से कर ले जाओगे। बट सब चीज़ें डिपेंड करती है, फैमिली का सपोर्ट बहुत डिपेंड करता है, बहुत मैटर करता है सच कहूँ तो। सब कुछ अगर फैमिली सपोर्ट है और ठीक ठाक से रिसोर्सेज हैं और ठीक ठाक सा आपके पास गाइडेंस है ना, गाइडेंस नहीं भी है आप गाइड कर लोगे खुद को, तो भी 2 साल में आप आराम से निकाल ले जाओगे, बढ़िया पोस्ट लेके जाओगे, बढ़िया नंबर लेकर के आओगे सच कहूँ तो ऐसे ही मेरा 2022 में फिर यही था। फिर जब अपना पेपर दे के आए, फिर पेपर के बाद मैं सोच रही थी कि भाई इतने से पढ़ रही हूँ, अब नहीं, मेरे को थोड़ा सा मेंटली इश्यूज़ होते थे, मुझे मेंटली बहुत सारे इश्यूज़ होते थे एक्चुअली। बट नींद का तो मैं क्या ही बताऊँ, नींद के मेरे बहुत इश्यूज़ रहे हैं इधर, तो अब तो मैं बहुत मस्त सोती हूँ। मुझे इंसोम्निया सी थी, मुझे नींद नहीं आती थी सही से, और बहुत इश्यूज़ थे। और एक तो मैं बताने ही भूल गई कि मेरा बीच में दिमाग हट गया था, दिमाग हट गया इन द सेंस कि मैंने यूट्यूब पे कहीं देख लिया था, तो मैं सिर्फ 4 घंटे सोती थी कि ज़्यादा ज़्यादा पढ़ सकूँ, बिकॉज मैं सोचती ज़्यादा ज़्यादा पढ़ूंगी तब ज़्यादा नंबर आएंगे। आई वाज लाइक जल्दी से निकल जाऊँ, मेरा उनका सही था। तो मैं 4 घंटे सोती थी, और 4 घंटे सो के मैंने अपना दिमाग ख़राब कर लिया। बट फिर उसके बाद में मेरे को मेरे से कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई कि मेरे को पता चला कि नहीं भाई ये गलत है, 4 घंटे ये वो। सो मैं फिर सोचा कि ठीक है 5 सोऊंगी, फिर मैं धीरे धीरे 6 भी कर दिया। एंड देन आई जस्ट लाइक कि हाँ भाई 6 घंटे तो सोना ही चाहिए। बट वहाँ पर मैं अपना दिमाग ख़राब करी थी वो 4 घंटे वाला, क्या ही कहूँ मैं। वो उम्र जो होती है आपकी टीनेज, वो जो जो मिल जाए, जो सही लग जाए वही इंसान कर लेता है। बट या मैं बोलूँगी भाई स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। और 6 क्यों भाई, 7 सो लो, 6 तो कम से कम सो ही, ज़रूरी है सोना, नींद बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर इसके बाद में फिर 2022 में ही ये अपना जब हो गया सीटेसल का, फिर उसके बाद में फिर अपन सोचे थे कि भाई 3 से ये सब चल रहा है, अब अपन थोड़ा रेस्ट लेंगे। तो हमने फिर 1 महीना कुछ नहीं पढ़ा। फिर जब आंसर की आई तो मेरे नंबर थे 130.5, तो घर वाले बड़े खुश, और यहाँ से मेरे को सपोर्ट एक्चुअली मिलना शुरू हुआ। और तब मुझे एक्चुअली पता चला कि घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे थे इसके पहले, बिकॉज मुझे एक तो लग रहा था कि सपोर्टिव है। जब जब सीटेसल के बाद जो मुझे सपोर्ट मिला घर से, तब मुझे फील हुआ एक्चुअली कि पहले ये लोग कैसे बिहेव करते थे, तो अब कितना चेंज हो गया। तो वो जो सीटेसल 2022 का जो पेपर था मेरा, 130.5 नंबर थे। प्री मेरा निकल गया था, EWS कैटेगरी से थी मैं, तो मेरा प्री निकल गया था। अभी UR से हूँ, मतलब तब मेरा कैटेगरी EWS था, अब चेंज हो गया है। सो तभी जो है मेरा फिर प्री निकल गया था। सो घर वाले भी लाइक कि अरे ये तो ऐसे प्री निकाल दी, बिकॉज उनको लग रहा था मैं बहुत नंबर ले आई हूँ। मतलब कि सिंपल सी बात है, जिस तरह से माहौल था उसमें 130 भी बहुत बड़ी चीज़ थी उनके लिए भी। बट मैं बहुत दुखी थी, आई वाज लाइक कि भाई मेरे 130 नंबर ही है, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। बट सिलेक्शन तो नहीं हुआ, बट ये टर्निंग पॉइंट था जहाँ से मुझे फैमिली का सपोर्ट मिला। अब यहाँ से अगर मैं बुक्स के लिए या फिर कोर्स के लिए कुछ भी हो, तो पापा खुद ही मेरे से पूछ लेते कि कोई बुक चाहिए हो, कोई कोर्स चाहिए हो, तो भाई ले लो। मतलब कहने का ये है कि आप पे भरोसा तब लोग तब करते हैं जब आप उनका भरोसा जीत पाओ। ऐसे भरोसा नहीं जीत पाओगे ना तो आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। भरोसा जीतना बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई मेरी लाइफ में। मतलब कि सपोर्ट भी लाइक मतलब बढ़ता ही गया, दिन पर दिन सपोर्ट उनका बढ़ता ही गया, और आज भी बढ़ता ही जा रहा है। मतलब फ्रीडम मेरे को मिलती ही जा रही है, सपोर्ट उनका बढ़ता ही जा रहा है उस टर्निंग पॉइंट से। भले ही मेरा मार्क्स इतना कम था, बट वहाँ से सपोर्ट मुझे बहुत मिला, हर चीज़ का सपोर्ट मिला। मतलब कि कुछ भी। और फिर उसके बाद में फिर तुरंत टेक्स्ट बुक पास भी ले लिया था मैंने। फिर मैंने कहा भी था कि मेरे को चाहिए, मतलब मैंने नहीं कहा था, उन्होंने खुद ही मेरे से भैया ने बोला कि टेक्स्ट बुक पास तुम्हारे पास है नहीं, पढ़ती फिर कैसे होगी, तो ले लो। तब भी उन्होंने ही खरीद दिया था। मतलब कहने का ये है कि उसके बाद में फिर चीज़ें चेंज होती गई कि कुछ भी चाहिए तो फिर लाइक कि, बट अभी मेरे को इतना आदत हो गया था, तो
और थोड़ा सा ये पता नहीं क्या गुरूर सा टाइप का था कि मैं नहीं मांगूंगी किसी चीज़ के लिए, मैं नहीं कहूँगी कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मैं बुक्स नहीं मांगूंगी टाइप की चीज़ें थी। तो फिर 2022 में फिर ये सीजीएल के बाद में फिर सीजीएल शुरू हुआ। सीजीएल का पेपर था, हाँ सीजीएल 22 जो था ना प्री, तो उसका प्री दिसंबर में था। सपोर्ट वगैरह सब कुछ था मेरे पास तभी। फिर 1 दिसंबर 2022 को मेरा पेपर था, प्री दिया मैंने। फिर उसके बाद में 2 तारीख को शादी थी एक मोहल्ले में। अब चूँकि मैं खुश थी तो मैं शादी में भी गई थी, और वही वही शायद लास्ट था जब भी मैं मैरिज में गई थी किसी की। यस, वही लास्ट मैरिज थी, उसके बाद से नहीं गई मैं। अब वो भी मतलब मोहल्ले में थी तो उन्होंने कहा भी मुझसे कई बार, तो फिर मैं चली गई थी। बाकी मुझे गैदरिंग्स में जाना पसंद नहीं आता है फॉर मेनी रीजन्स, वो कभी और डिस्कस करेंगे। ओके, फिर उसके बाद में फिर हाँ 2022 यहाँ से बीत गया, प्री हो गया। 2023 सच बोलूँ तो मैंने 2023 में पढ़ाई की है, और 2023 में मेरे पास सपोर्ट भी था, मेरे को नींद भी सही से आती थी, और मैंने पढ़ाई की 2023 भर मैंने पढ़ाई की। बट मैं घर में ही पढ़ती थी तभी, लाइब्रेरी यहाँ पे चूँकि थी नहीं, और बाहर भेज दो मुझे ऐसा टाइप का, ऐसा मैंने कहा तो था पापा से एक बार, बट वो सब चीज़ें ज़्यादा कुछ नहीं हो पाई। ठीक है, अरे ये एक क्या पर्चा मिला। ओके, एक रैंडम सा मेरे को मेरी रफ से मुझे पर्चा मिला, काफ़ी अच्छा। मैं इसको बाद में देखती हूँ, काफ़ी बेटर लगा मुझे, बाद में देखती हूँ मैं इसको। ओके, सो मैं कहाँ थी, या सो 2023 आ गया। फिर अभी मेरे को जैसी चीज़ें थी मेरे पास में तो मैं पर पढ़ते भी थे, बट हाँ घर में पढ़ते थे क्योंकि लाइब्रेरी थी ना, बाहर जाने वाला ऐसा कुछ सीन था नहीं, तो फिर घर में ही पढ़ते रहे। फिर मेंस दिया, मार्च में मेंस था, 2 मार्च 2023 को मेंस था, वो दिया जा करके उसमें मेरे 281 नंबर थे। फिर उसको घटा के 269 कर दिए थे। 269 इन द सेंस 279 इसको बोलते हैं, 69 279 नंबर थे मेरे। फिर उसके बाद में फिर सीटीएसएल का प्री था 15 मार्च को, वो दिया मैंने जा करके। फिर उसका मेंस था 26 जून 2023 को, फिर वो दिया। अभी यहाँ से मेरे पास इमेंस सपोर्ट था, सब कुछ था, लाइक एवरीथिंग जो भी मेरे को चाहिए सो। फिर ये हुआ। फिर इसके बाद में फिर प्री था, सीजीएल 23 का प्री था। सीजीएल 23 का प्री था मेरा 20 तारीख को, और मेरा ग्रेजुएशन का रिजल्ट आया था 15 को, 15 जुलाई 2023 को मेरा ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ गया था फाइनल वाला। और इस थर्ड ईयर के लिए मैंने एक्चुअली पढ़ लिया था, बिकॉज आई वाला कि फेल ना हो जाऊँ। तो सबसे अच्छे मार्क्स मेरे थर्ड ईयर में ही थे। फर्स्ट ईयर में तो पेपर ही नहीं दिए थे, सेकेंड ईयर में पेपर दिए थे। और फिर उसके बाद में मैं सेकंड डिवीज़न पास हूँ, एक्चुअली मैं बीए सेकंड डिवीज़न पास हूँ। यस, सेकंड डिवीज़न। ओके, फिर उसके बाद में फिर सीजीएल का फिर मेंस दिया 26 अक्टूबर 2023 को। अच्छा, अभी मैं ये तो एग्ज़ाम जो दिए ठीक ठाक से दिए, और फिर उसमें मैं फ़ेल हो गई। फिर 1 नवंबर 2023 को फाइनली मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। और सच कहूँ तो लाइब्रेरी जाने का बिल्कुल मन नहीं करता था, मतलब मन क्या, इन द सेंस कि मैंने पहले दिन जाके पैसे दे दिए थे। यही सब एक अच्छी चीज़ की थी मैंने, क्योंकि अगर पहले दिन पैसे ना देती तो मैं सच में ना जाती, बिकॉज वहाँ मैं पहले दिन बिल्ला गई थी, पूरा ऊब गई थी मैं, हो ही नहीं रहा था मुझसे कुछ। बट ठीक है, फिर वो चीज़ें नॉर्मल हो गई। जब आप 1 महीने जाते हो लाइब्रेरी, फिर आपका वो रूटीन बन जाता है कि अभी कोई दिक्कत नहीं। पहले 2-4 दिन दिक्कत होती है, फिर नॉर्मल हो जाता है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है ना, लाइब्रेरी वॉज द फर्स्ट एंड द बेस्ट थिंग हैपन टू मी सिंस क्या बोलते हो, स्लाइस्ड ब्रेड्स, है ना। सच में लाइब्रेरी का ओपन होना वॉज ब्लेसिंग फॉर मी। और फिर तो अभी 2000 पूरा मतलब 2023 का वो 2 महीने, फिर पूरा 2024 मैंने पढ़ाई की। और पेपर भी जो बीच बीच में होते गए, सिलेक्शन पोस्ट का हुआ, सीजीएल का प्री हुआ, मेंस हुआ, फिर सीजीएल का प्री हुआ, नहीं पहले सीजीएल का प्री हुआ, फिर सीजीएल का मेंस हुआ, और फिर फाइनली इधर 2025 में जाकर सीजीएल का मेंस हुआ। अब देखते हैं आगे क्या होता है, बट दिस इज़ हाउ इट ऑल वाज। बट लाइब्रेरी वाज अ गुड थिंग दैट हैपन टू मी। और एक चीज़, अभी मेन जर्नी तो मेरी 1 नवंबर 2023 से ही स्टार्ट हुई। उसके पहले तो एक मेरी कमी ये थी कि मैं टेस्ट वगैरह जो देती थी तो मैं पूरे मन से नहीं दे पाती थी। मेरे साथ पता नहीं क्या इशू था, मेरे सच को मुझे लगता है कुछ मेरा मेंटल इश्यूज़ थे। तो मतलब मैं पेपर देती थी, मैं कोई भी मार्क देती थी, मेरा मन ही नहीं लगता था, मैं पूरे मन से दे ही नहीं पाती थी। सिली मिस्टेक्स भर भर की होती थी, सिली मिस्टेक इतनी होती थी कि इसका मैं जवाब नहीं दे सकती। मैं पेपर देते देते मेरा पता नहीं कहाँ दिमाग खो जाता था, मेरे से होता ही नहीं था। मैं पूरा पेपर 2 घंटे का दे पाना वाज अ बिग डील फॉर मी। पढ़ने में तो मेरा मन लग जाता था, बट मार्क्स वगैरह में मेरा मन नहीं लगता था, मैं बिल्कुल ही मार्क्स वगैरह नहीं दे पाती थी। तो ये इशू तेरे साथ होता था, बट वही है कि करते रहो, चीज़ें करते रहो, फिर होने लगती हैं। तो बस यही था। और सीजीएल 23 की मैंने आंसर की शेयर भी की थी अपनी, तो देख सकते हो उसमें कितना मिस्टेक्स मैंने किया है। बट ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें चेंज होती हैं। और सच कहूँ तो यार, घर पे घंटा पढ़ते नहीं बनता है, लाइब्रेरी में ही पढ़ते बनता है, या तो आप कहीं बाहर रह रहे हो तो पढ़ते बनता है। मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता घर पे पढ़ते। सच तो ये है, घर वालों से अगर मैं कह दूँ ये बात तो उनको बुरा लग जाता है। जब भी मतलब कह देती थी, अभी भी मैं नहीं कहती, अभी भी वो इस चीज़ को नहीं मानते। बट ठीक है, मत मानो मेरा क्या था। लाइब्रेरी खुली गई थी तो मैंने अपन पढ़ ही लिया, और अभी भी आगे भी जो भी है मैं मैनेज कर लूँगी। मैं अभी तो खैर अलग सीन है, अभी मतलब धीरे धीरे दिन पर दिन उनका सपोर्ट बढ़ता जा रहा है, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट या दिस इज़ हाउ इट ऑल वाज। थक गई मैं बोलते बोलते एक्चुअली। पता नहीं क्या बकवास बताया इतनी देर तक।
और क्या था, तो बस यही थी जर्नी। तो हाँ, तो अभी लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि 1 नवंबर 2023 से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। ये बहुत ही सही रहा। अभी यहाँ पे मेरा ज़्यादा फोकस था प्रैक्टिस पे। टेक्स्ट बुक पे जितने भी सेक्शनल वगैरह मैंने लगाए वो सब मैंने इस टाइम पीरियड के बाद ही लगाए। और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है एक्चुअली प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस वो भी टाइमर के साथ प्रैक्टिस करना वाज इज़ द बेस्ट थिंग। सो बस यही रहा। और हाँ, मैंने ये चीज़ रखी लाइब्रेरी में और जाके कि मैं पढ़ूँगी, मतलब मैं भाव नहीं देती थी किसी को, सच तो ये है। और ये मैं इस तरह से लेती हूँ कि भाव देना भी नहीं चाहिए, बिकॉज आपको अपना पर्पज़ नहीं भूलना है। आप लाइब्रेरी किस लिए जा रहे हो, पढ़ने जा रहे हो ना, तो आप जाके पढ़ाई करो ना वहाँ पे, बकवास क्यों करना है। मैं किसी को भाव नहीं दी, सच्ची में किसी को भी भाव नहीं दी, किसी को भी, लड़का हो या लड़की। आई वॉज लाइक कि लेट यू कॉल मी रूड, आई एम बट मेरे लिए करियर इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे फ्रेंडशिप बनाने नहीं आई हूँ बिल्कुल भी। मेरा पर्पस क्लियर था, मैं फ्रेंडशिप बनाने नहीं आई हूँ। मुझे ठीक है अगर दोस्त चाहिए भी काइंड ऑफ थिंग, गर्ल्स या फिर बॉयज़ भी। सो इट इज़ लाइक कि ऑफिस में देख लेंगे ना, अभी क्यों, अभी तो पढ़ लेते हैं। तो मैं काफ़ी ज़्यादा मैं वैसी ही रहती थी लाइब्रेरी में। एंड मेरे को सुनने को भी मिला कि ये लड़की काफ़ी ज़्यादा घमंडी टाइप की है। एंड आई वाज लाइक कि हाँ हूँ भाई, ठीक है, बट मैं अपना करियर सेक्रीफाइस नहीं कर सकती जस्ट बिकॉज कि तुम मेरे को बोलो कि नहीं नहीं बहुत स्वीट है। नो नो, आई एम नॉट स्वीट, ओके, आई एम साल्टी इनफ एंड दैट्स ओके। तो लाइब्रेरी जा रहे हो तो उसका पर्पज़ मत भूलो, टेलीग्राम चला रहे हो तो उसका पर्पज़ मत भूलो, किसी से बात कर रहे हो तो उसका पर्पज़ मत भूलो, पर्पज़ पे अपने स्टिक रहो। शुरू तो होता है कि भाई क्वेश्चन बता देना, और फिर क्वेश्चन तो किनारे हो जाते हैं, उनका पता नहीं क्या ही चलने लगता है। सो अपने पर्पज़ को मत भूलना जो भी कर रहे हो उसमें। अब थर्ड साइड पे मुँह कर जाऊँ मैं। काफ़ी मैं बोल गई, मैं थक गई बिल्कुल। और फिर सिलेक्शन पोस्ट का मैंने एग्ज़ाम दिया था उधर जून वगैरह में, तो उसमें 167.5 मार्क्स थे मेरे। रॉ था इतना, पता नहीं मैं नॉन के क्या हुआ। टफेस्ट सेकंड टफेस्ट सिर्फ थी, तो बड़ा भी होगा, बट वो पोस्ट ही हटा दी। सो आई जस्ट डोंट नो कि उसमें क्या हुआ क्या नहीं। फिर सीजीएल का प्री हुआ। सीजीएल प्री के पहले मेरे से एक बहुत भारी गलती हुई थी ये, कि जिस दिन एग्ज़ाम था उसके एक दिन पहले मैंने अपने फ्रेंड्स लोग कॉल आई तो मैंने उठा ली कॉल और मैं बात करने लगी। बट बात में कुछ ऐसी बातें हो गई कि मूड ख़राब गया एकदम। पेपर में भी मैं सोच रही थी वही सब, तो मेरा पेपर बहुत ख़राब से गया था सीजीएल प्री का। 153 नंबर ही आए थे मेरे, और बढ़ के 163 नहीं 151 थे, 163 हो गए नहीं 153 थे, 153 थे, बढ़ के 162.5 हो गए थे। बट मैंने वहाँ से ये चीज़ सीखी कि भाई पेपर के पहले मैं बात ही नहीं करूँगी किसी से, कुछ भी हो। और मैंने ये किया भी, सीजीएल मेंस जब मेरा था मैं बात ही नहीं, मैं कुछ कॉल आती भी थी मैं नहीं उठाती थी, और व्हाट्सएप पे मैं बता दी थी कि भाई मेरा पेपर है और मैं पेपर के बाद ही मिलाऊंगी। और बुरा भी लग जाएगा भाई तो क्या करूँ मैं, तुमको बुरा लग रहा है बट मैं क्या करूँ, मेरे को नहीं हो पाता है, मेरे से नहीं हैंडल होता है अगर, तो मैं कहूँगी, मैं करूँगी। और एक फ्रेंड ने मेरे को, मतलब बहुत दिनों बाद आई थी वो, तो उसने बोला अभी तक कि मिलने को भी, तो आई वाज लाइक कि पेपर है, ओपन नहीं हो पाएगा। और मैं स्ट्रेस्ड भी काफ़ी थी कि मिलने की हालत में भी नहीं थी किसी से। सो मैंने बस, मतलब कहने का ये है कि अपनी प्रायोरिटीज़ को डिसाइड करो, और जो बातें हैं उनको आप डायरेक्टली जाकर के मुंह पे बोलने की हिम्मत रखो। आप प्लीज़ करने की कोशिश मत करो किसी को। ठीक है भाई, ख़राब ही तो लग जाएगा तो लग जाने दो ख़राब, मैं उसके लिए अपना करियर तो सेक्रीफाइस नहीं कर सकती ना। तो ये चीज़ मैंने, जो लर्निंग थी मेरी, उसको मैंने फॉलो किया। और दूसरी एक चीज़ और, कि कपड़े जो आप पहन के जा रहे हो एग्ज़ाम देने, तो भाई वो ऐसे पहन के जिसमें कंफर्टेबल हो। जो सीजीएल का मैं प्री देने गई थी तो मैं एक नई ड्रेस खरीदी थी, मतलब कि नाम पता नहीं क्या ही बोलते हैं, नाम वाम मेरे को नहीं पता, अच्छी लगी मुझे, मैंने ले ली। जो टॉप था वो भी थोड़ा टाइट सा था, और नीचे वो जो जीन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कुछ और बोलते हैं, आई डोंट नो क्या बोलते हैं। सो मैं बहुत अनकंफर्टेबल से फील कर रही थी वहाँ पे। सो मेरी ड्रेस इतनी अनकंफर्टेबल थी मेरे लिए कि उसका भी इम्पैक्ट पड़ा साबित से, कि भाई एकदम चिल होकर के और एकदम ऐसे कपड़े पहन कर जाओ जिसमें आपको आराम रहे। और ये मैंने किया भी। सीजीएल का जो मेरा प्री था, मेरा प्री था 11 सितंबर 2023 को, नहीं 24 को एक्चुअली, 11 सितंबर 2024 को। तो मैं एकदम लोअर और टी शर्ट पहन के गई थी। आई वाज लाइक कि मेरे को चिल रहना है एकदम आराम से, और मेरा उस वजह से पेपर ठीक सा गया था। और एक चीज़ और मैं बताऊंगी कि बारिश वगैरह जिस दिन हो रही हो तो भाई जल्दी निकल जाओ, क्योंकि जाम वगैरह में आप फंस गए ना तो बहुत दिक्कत होती है। मैं जाम में फंस गई थी चूँकि, बट पापा पता नहीं कैसे कैसे निकाल के बाइक से किस तरीके से मुझे पहुंचा दिए थे वहाँ। 2:45 से पहुंचा दिए थे, 2:45 पे एंट्री शुरू हुई थी। सो आई वाज लाइक कि, बट थोड़ी देर के लिए सांसें रुक जाती हैं। और मेरे एक चीज़ रही है, मैं घर में हमेशा से यही बताती हूँ, बस पापा पूछते हैं एंट्री कितने में बंद होगी, तो मैं बता देती कि आधा घंटा पहले बता देती थी, 3:30 पे एंट्री बंद होती है। मैंने बोला था कि 3 बजे एंट्री बंद हो जाती है, 3 बजे के बाद पहुँचे तो भगा देंगे, मैं यही बताती थी। और ये हमेशा से रखी मैं, और ये बहुत अच्छा हेल्प करती। पापा को पता रहता है, बट पूछते हैं तो तब तो ध्यान देते थे, बाकी पापा को पता रहता है ये सब चीज़ें। बट मैं यही बताती हूँ मम्मी को भी और पापा को, इतना कि तो थोड़ा सा ना, थोड़ा जल्दी ही रखें, वरना फिर वो अगर गलती से भी आप देर से पहुँचे ना भाई,
तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर आप गए, ख़त्म, पेपर लेट हुए तो फिर गए। बारिश में बहुत भीग गई थी मैं। और एक चीज़ मैं और बोलूँगी, अगर बारिश के मौसम इस तरह से प्रिय मिस लगता है तो एक दिन ट्राई कर लो कि लोअर वोअर अपना भिगो के एकदम फिर पहन के फिर उसमें पेपर देने की कोशिश करो, मॉक वगैरह की, अपनी बॉडी को ट्रेन कर लो पूरी तरीके से। बिकॉज जो प्री दिया था मैंने सीजल का, उसमें मैं पूरा लाइक भीग के आई थी, और मैं बस वैसे ही बस ऐसे रुमाल से ऐसे हाथ पोंछ लिया था, मुँह, वैसे ही पेपर दिया था अपन ने। बट आई वॉज लाइक कि मैं मेंटली प्रिपेयर्ड थी कि भाई कुछ भी हो अपन को करना है। और एक चीज़ मैं और एक वैल्यूबल लेसन शेयर करूँगी कि इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहो मेंटली कि आपका जो कंप्यूटर है वो किसी भी टाइम पे बंद हो सकता है। बिकॉज प्री में जो था मेरा एकदम ब्लैक हो गई थी स्क्रीन, बट फिर वो चलने लगा। और मेंस में तो भाई 2 बार पूरी तरीके से बंद हो गया, दोबारा से लॉगिन पासवर्ड मुझसे करवाया, उसके बाद में चला। सो आई वुड से कि मेंटली आप प्रिपेयर्ड हो। अगर मेंटली प्रिपेयर्ड रहोगे तो ये सब चीज़ें आपको इफेक्ट नहीं करेंगी, वरना ये सब हो गया ना तो भाई समझ सकते हो कितना इशू हो जाता है। बट मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। तो बस यही था अभी तक का, और आगे जो होगा सो होगा, और बस यही है जो भी है। तो अब जो इम्पॉर्टेंट है, सो फाइनली इधर मूव कर जाते हैं। थक गई हूँ काफ़ी बोलते बोलते, बट माई लर्निंग्स टू सेव योर टाइम एंड अटेम्प्ट्स। सो सबसे पहले मैं यही बोलूँगी, स्लैबर्स कर लो। मैं 1 मिनट का ब्रेक ले लेती हूँ ज़रा सा, 30 सेकंड, फिर बोलना शुरू करूँगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फिर। माई लर्निंग्स टू सेव योर टाइम एंड अटेम्प्ट्स, राइट। सो स्लैबर्स, वाइक्यूस एंड मॉक्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अभी थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, स्लैबर्स, वाइक्यूस एंड मॉक्स। तो अब जैसे कि तुम नए से हो, एकदम बिगनर हो, मान लिया मैंने तुमको, मान लिया कि तुम बिगनर हो एकदम। अब तुमको करना है एसएससी की प्रिपरेशन, तो भाई जाओ सबसे पहले स्लैबर्स करो। स्लैबर्स के लिए भाई बिल्कुल भी कंट्रोवर्सी वीडियोस में मत पढ़ो कि ये टीचर वो टीचर, ये 75 टीचर से मत पढ़ो। अगर पैसा है तुम्हारे पास तो चुपचाप जाओ, एक कोर्स खरीद लो चुपचाप से। और पैसा नहीं है तो उसका ये है कि जो पंडित्स वालों ने 6 महीने का शेड्यूल शेयर किया था ना, एक बार पहले शेयर किया था 24 के लिए, तो वो निकलवा लो प्रिंट आउट और वहाँ से कर लो। उसमें सारे उन्होंने सोर्सेज दे रखे हैं फ्री वाले, और वहाँ से आप कर सकते हो, बहुत सही रहेगा आपके लिए। बट क्या आप पे है, बाकी अगर पैसा है खरीद सकते हो तो भाई चुपचाप एक टीचर से कोर्स खरीदो, ज़्यादा अच्छा रहता है। बट ठीक है, नहीं है तो फिर मजबूरी है तुम्हारी। तो एक टीचर से स्लैबर्स कर लो। अभी जैसे कि मैं सारे टीचर बता दूं जो मुझे पता है, तो मैथ्स के लिए अगर आपने जाना है तो आप गगन सर से पढ़ सकते हो। मैं सच बोलूँ तो मैंने सारे टीचर से पढ़ा, जितने मैं टीचर का नाम लेने जा रही हूँ इन सबसे मैंने कुछ ना कुछ पढ़ा है, बिकॉज मैंने फ्री सोर्सेस से प्रिपरेशन की है। गगन सर, ठीक है, भूतेश सर, आरबी वाले शुभम सर, आभास सर, और ये तो 4 टीचर्स मुझे ध्यान आ रहे हैं। इसके अलावा भी टीचर्स कुछ होंगे जो उन्होंने हेल्प किया होगा। बट ये 4 टीचर में से आप किसी का भी कोर्स लेकर के एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो आपने हेल्प मिल, जितना मेरे को नॉलेज है। बाकी मैं तो बस फ्री सोर्सेज फॉलो की, सो यूट्यूब का ही मैं जानती हूँ, बाकी मुझे नहीं पता। और फिर उसके बाद में इंग्लिश की बात करूँ, फिर बाद में इंग्लिश की बात करूँ तो तरुण ग्रोवर सर, ठीक है, रानी मैम, अमन सर, निमिषा मैम और मनीषा मैम, आप इनमें से किसी से भी कर लोगे। मैंने भी इनसे भी यूट्यूब से ही पढ़ा है। सो बट हाँ, तरुण सर की जो प्लेलिस्ट है ग्राउंड वाली, आप वो कर लोगे तो इनफ होगी। और फिर रानी मैम से प्रैक्टिस, मुझे तो यही इनफ लगता है। बाकी आप ये टीचर जो मैंने बताए इन भी बहुत अच्छे और बहुत सही है, कर सकते हो। फिर रीजनिंग के लिए आप इसके लिए अभी डिपेंड करता है आपका कमज़ोर है तो आप बैच ले लो, वरना फिर यूट्यूब पे देख लो। पीयूष सर हैं, और वो इवन कोचिंग सेंटर वाले कमल सर, और इंडिया में सस्सी है, और वो एक कुछ है हेमंत सर करके कुछ हैं, कुछ ऐसे करके कुछ है, एक हेमंत सर हैं कोई रीजनिंग वाले, वो इनमें से आप अपने हिसाब से देख लो और कर लो। और फिर जीएस की बात करें तो पहले देखो, हिंदी मीडियम से, जैसे मैं हिंदी मीडियम, तो पहले तुम किसी और टीचर से कर लो, अगर टाइम है, करियर बल से चाहे कर लो, या किसी और टीचर से, वरना फिर डायरेक्टली परमार सर पे आ जाओ। तो फिर जो टॉपिक ना समझ में है वो खान सर से कर लेना, ठीक है। जो टॉपिक ना समझ में वो खान सर से पढ़ के फिर परमार सर से अपना कर लो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है प्रीवियस ईयर करना। सेकंड नंबर पे आता है प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर के लिए देखो भाई, किरण की बुक का बहुत प्रचार होता है, बिकॉज वो लोग ना अपना वो पैसा वैसा दे करके प्रचार बहुत कराते हैं, हमको यही लगता है। जिसको देखो वो किरण की बुक का करता है, बट आई जस्ट डोंट नो कि क्या है, डिपेंड करता है तुम पे। बट मैं जो कहूँगी वो ये है कि कुछ मत लो ये सब बकवास, तुम बस अपना सिलेबस अच्छे से करो, वहाँ जो टीचर ने करा रखे हैं क्वेश्चन वो करो। इसके बाद तुम टेक्स्ट बुक पे आ जाओ। टेक्स्ट बुक का पास तो लेना पड़ेगा, मेरे पास कोई कोड वोड नहीं है, कूपन कोड तुम अपने हिसाब से देख लेना, कूपन कोड ढूंढ लेना, लगा लेना ताकि थोड़ा सस्ता मिल जाए। और फिर वहाँ पे जो है आप जो सेक्शनल दे रखे हैं ना भाई, सब लगा डालो, एक एक करके 50-50 क्वेश्चन करके, नहीं कि 2-2 सेक्शनल करके सारे लगा डालो। सबसे अच्छा वो रहेगा प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस के लिए, और मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए और इंग्लिश के लिए वो अच्छा रहेगा। इसके अलावा फिर अब आते हैं जीके के लिए। तो जीके के लिए मैंने तो नहीं किया, और मैं आई डोंट थिंक कि जीके वहाँ से इतना अच्छा हो पाएगा। तो जीके के लिए तुम ले लो पिनैकल,
फिनेकल में कम फैक्ट है तो ज़्यादा बेटर रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट आप याद नहीं कर पाओगे, कम फैक्ट ज़्यादा बार पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वह चीज़ तुमको एट द एंड जा करके हेल्प करनी है। बाकी अपना प्रमाण सर पे IQ सीरीज वगैरह जो भी कराते हो वो अपन कर सकते हो। और फिर कंप्यूटर के लिए मेरी खुद ही नैया डूबी हुई, मैं क्या ही बताऊँ। बट अब मैं जो करने वाली हूँ वो यही कि सचिन अरोड़ा सर हैं, उनका एक मेरे को तो भाई टेलीग्राम पे मिल गया है, तो मैं वहीं से कर लूँगी। और भाई ये चीज़ देखो होती हैं, ठीक है, अपने टेलीग्राम पे सर्च करोगे मिल जाते हैं कोर्सेज। और इसमें अब जो है सो मैं बता दे रही हूँ, बाकी मैं किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रही, प्राइवेसी वगैरह, ये क्या बोलते हैं इसको, पायरेसी है ना। बट जो है वो मैं बता दे रही हूँ, जो सच है वो मैं बता दे रही हूँ। बाकी अपने हिसाब से देख लो, और पैसा है तो भाई चुपचाप खरीद लो। भाई टीचर मेहनत से पढ़ा रहा है, उसको मतलब कि फीस ही तो है, अदा कर दो। बट नहीं है तो क्या ही करोगे, फिर ढूंढो टेलीग्राम पे, और यूट्यूब पे भी मिल जाता है। यूट्यूब पे तो कम मिलता है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा मिल जाता है। ढूंढो पर यही कर सकते हो, और इसमें कुछ ऐसा मतलब इतना भी कुछ बुरा नहीं है, लाइक कर सकते हो। और फिर मॉक्स वगैरह भी अपना टेक्स्ट बुक है, ऑली बोर्ड है, पंडित्स वाले, मैंने पंडित्स के मॉक दिए, ऑली बोर्ड के मॉक दिए मेंस के लिए। इस बार मैंने मॉक बहुत दिए भर भर के, बिकॉज ऑब्वियसली सारी चीज़ें कंप्लीट थी ऑलमोस्ट। सो टेक्स्ट बुक है, ऑली बोर्ड है, और लाइव मॉक्स जो भी आता है आरबी का आता है, पंडित्स का आता है, और एक प्राइम क्या नाम का, PM करके, क्या बोलते उसको, पता नहीं क्या ही नाम है, PM करके है, PM लाइव हम लोग बोलते हैं उनको, प्रैक्टिस मॉक। तो वहाँ से भी कर सकते हो, इनके मॉक मेरे को सही लगते हैं। सो यही थी सारी स्ट्रैटेजी, अपना एक रूटीन बना लो और पढ़ो। बस यही है, सिलेबस करो, PYQ करो, मॉक्स करो। और हाँ, हार्ड्स बट मैं बता दूँ भाई, टेलीग्राम वेलीग्राम तुम ग्रुप वगैरह ये सब वो सब बंद कर दो। और मैं तो यही कहूँगी कि सब कुछ बंद कर दो भाई, अपने करियर फोकस्ड रहो। और जितना कंपटीशन हाई है ना, आपने करना ही पड़ेगा ये सब, वरना नहीं होना सिलेक्शन। सीधी बात तो ये है, सेक्रीफाइस सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। बस दैट्स इट, दैट्स फॉर ऑल। और मैं बहुत थक गई हूँ।